कंकरेंट ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होती हैं, दो ट्राइंगल जैसे आपके पास ये नज़र आ रही हैं। अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास जो कि हमारे पास साइज़ में सेम हो या नज़र आ रही हो तो वो हमारे पास कंकरेंट ट्राइंगल्स कहलाती हैं। इस तरह ये भी जैसे ये आपके पास नज़र आ रही है जिसमें दो ट्राइंगल्स अलग-अलग हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, कंकरेंट ट्राइंगल्स कहलाएंगी। ठीक है, अब इनको हम डील करते हैं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को देखते हैं इस चैप्टर की। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले देखें, अरे हैज़ टू एंड पॉइंट्स। तो रे के दो एंड पॉइंट्स नहीं होते, ये गलत है। अरे हैज़ वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट। एमसीक्यूज भी आ जाता है उसके लिए वन एंड पॉइंट। अगेन इन ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। यस, राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है। थ्री पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर आर लाइन ऑफ सेम लाइन। ठीक है, टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दो पैरेलल लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे आके, बल्कि दो पैरेलल लाइन्स कट कर ही नहीं सकती। ठीक है, दो पैरेलल लाइन्स नहीं हैं तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, टू लाइन्स कैन बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। दो लाइनें एक पॉइंट पे कट कर सकती हैं, सही है। अ ट्राइंगल कंकरेंट साइड्स हैज नॉन कंकरेंट एंगल्स। कंकरेंट साइड्स की कंकरेंट एंगल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कहता है आपके पास दो ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं। अब ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं। इसने कहा हुआ है, कहता है जी मेजरमेंट एंगल एम किसके कंकरेंट है। मेजरमेंट एंगल एम, एम के कंकरेंट 30 है तो यहाँ पे बी है तो मेजरमेंट एंगल बी के कंकरेंट है। इस तरह मेजरमेंट एंगल एन, ये किसके कंकरेंट है, देखिए एन, एन ये है तो इसके कंकरेंट कौन सी साइड है, एन। यहाँ पे एंगल कितना है 60 तो यहाँ पे 60 है, मेजरमेंट एंगल सी आ जाएगा। इस तरह आगे देखिए मेजरमेंट एंगल ए किसके कंकरेंट है, ए 90 है तो यहाँ पे क्या है एल, मेजरमेंट एंगल एल, ये इसके कंकरेंट है। ऐसे ही आपने अगले में अननोन फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके बुक में क्वेश्चन होगा, एक ट्राइंगल बनी हुई है आपके पास। ठीक है, इसमें 60 है यहाँ पे, उसके बाद 40 है और यहाँ पे हमारे पास 80 है। दूसरी ट्राइंगल बनी है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल नंबर 2 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे हमारे पास x है। अब देखें 40 इधर है, इधर आ गया, 80 इधर है, इधर आ गया, x रह गया तो कौन सा एंगल रह गया 60। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल दोनों की दोनों कॉन्करेंट हैं। आगे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये साइड, ये एंगल इसके इक्वल है। 5x + 5 इज़ इक्वल टू 55। बहुत आसान है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 5x इज़ इक्वल टू 55 माइनस 5, ये आ गया 50। 5x इज़ इक्वल टू 50 और x इज़ इक्वल टू 50 ओवर 5, सो दिस इज विल बी 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 10 आ गई। सो दिस इज़ अवर वैल्यू ऑफ x। दूसरा पार्ट करते हैं इसका। ऐसे ही देखिए ये वाली साइड भी दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है 5m - 3 इज़ इक्वल टू 2m + 6। m वाली रकम एक तरफ कर लें और दूसरी एक तरफ कर लें। 5m है, 2m इधर प्लस हो रहा है, इधर आके हो जाएगा माइनस, 3 माइनस हो रहा है, इधर आके हो जाएगा प्लस। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 और ये बन जाएगा 3m। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया m इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलर ये क्वेश्चन देखिए जी। अब यहाँ पे देखिए सबसे लाइटर साइड, छोटी साइड ये है, तो इस वक्त ये वाली साइड, इसकी छोटी साइड ये वाली है, तो ये इसकी इक्वल है। तो इट्स मीन डैट के जो हमारे पास है वो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी वाली साइड वो ये है, यहाँ पे सबसे बड़ी वाली सही है। सो y - m किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। -1 है, इधर क्या हो जाएगा +1, तो 5 + 1 की कितना हो गया 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। आगे देखिए, आगे z रह गया तो z किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए। ठीक है जी, ये हमारे पास हमने इसके तमाम के तमाम क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 था और वो 4 था। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट 2 से 3 डेफिनेशन हैं। नंबर 1 है, देखिए एक ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं। आर्म्ड ट्राइंगल है। अब वो कहता है SAS पॉस्टुलेट बताएं, या ऐसे कर दें SAS पॉस्टुलेट, या वो इस तरह लिख दे, दोनों का मतलब एक ही है। पॉस्टुलेट लिख दे या खाली ये लिख दे एक ही है। इसका मतलब क्या है, आपने बताना कि हमें दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये वाली है और एक ट्राइंगल ये वाली है। ठीक है, दो साइडें और साथ एक एंगल है, दो साइडें और एक एंगल है। अब आपने दो बातें लिखनी लाजमी हैं। अगर फ़र्ज़ करेंगे आयत है इन कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है, ताल्लुक़, ताल्लुक़ को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, याद है ना ये वाले। इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ कितनी ट्राइंगल्स हैं ये, टू, ऑफ टू ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स। ठीक होगी बात जी। ये क्या है साइड, ये भी क्या है साइड, और ये क्या है एंगल। इफ़ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ अ
आर या आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट का वर्ड लाजमी लिखना है, कॉन्ग्रेंट टू टू साइड्स एंड वन एंगल, और टू साइड एंड वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल और कंकरेंट टू टू साइड एंड वन एंगल ऑफ अ अनदर ट्राइंगल या सेकंड ट्राइंगल, अदर ट्राइंगल। क्लियर होगी बात जी। ये आपके पास इसकी कोई डायग्राम नहीं होती, ठीक। अगर बनानी है तो आप बना भी सकते हैं। टू साइड ले लें, एक साइड दूसरी साइड, एक साइड ये ले लें, आप कहेंगे ये वाली साइड और इनका दरमियान वाला एंगल, ये वाला एंगल कंकरेंट है, ठीक होगी बात जी। और अगर वो देता है ये वाला, वो कहता है ट्रिपल एस पासोलेट बताएं, ट्रिपल एस पासोलेट लिख दें या ऐसे लिख दें तो एक ही बात है। इसका मतलब है आप दोबारा वही लिखेंगे, इन ये सारे का सारा देखिए, ये टोटल का टोटल आप दोबारा लिखेंगे, इन यहाँ पे लिख लेते हैं, इन सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस का वर्ड आ जाएगा, इन कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक, ऑफ टू ट्राइंगल्स, एक नंबर आपका यहाँ तक बन जाएगा, टू ट्राइंगल्स। अब आगे देखिए, अब ये क्या है, तीनों साइड्स हैं टू ट्राइंगल, इफ़ ये सारा, इफ़ थ्री साइड्स ऑफ a triangle concurrent to the three sides of another triangle, then this postulate का ट्रिपल एस postulate, यही दोबारा थ्री साइड ऑन अदर ट्राइंगल, ट्रिपल एस postulate। और इस तरह अगर आ गया ए एस ए concurrent टू ए एस ए, इसका मतलब क्या होगा, टू एंगल एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, टू एंगल एंड वन साइड। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है एच एस postulate, जो कि हर साल बोर्ड में आता है। एच एस postulate याद रखिए, हाइपोटेन्यूज और साइड। हाइपोटेन्यूज कौन सी ट्राइंगल के अंदर आता है, राइट एंगल के अंदर, किसके अंदर आता है, और ये सबसे बड़ी साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस, याद है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर फर्ज करें मैं ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे आएगा सारा कुछ वही, इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू, कौन सी ट्राइंगल है ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल, कौन सी ट्राइंगल है, इन कॉरस्पॉन्डेंस टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट टू, कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल टू राइट एंगल, एक राइट एंगल वो होता है जिसका एक जाविया कितने का होता है, 90 का, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक होगी बात जी। पहला लफ्ज़ आपको राइट एंगल पे एक नंबर मिलेगा, क्योंकि ये पासोलेट किस पे अप्लाई होता है, राइट एंगल पे, राइट एंगल 90 डिग्री हो जिस पर, ठीक है। और ट्राइंगल्स, इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, द हाइपोटेन्यूज, द एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज, एंड ये एस का मतलब क्या होता है, साइड, एंड वन साइड आगे आ गया, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज या आर कॉन्ग्रेंट द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। क्लियर होगी बात जी। अब इसमें देखिए, हाइपोटेन्यूज एक नंबर इसका और एक नंबर हाइपोटेन्यूज और वन साइड का, ये आपने लिख दिया, समझ आपका नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये कंपलसरी है, एच एस की डेफिनेशन बहुत दफ़ा आती है, लाजमी आनी है, इसलिए इसको बेहतरीन करके करना है एच एस postulate को, ठीक है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 में पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लाजमी करनी है, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लाजमी करनी है, ये लाजमी ये कर लीजिएगा, फिर इसके बाकी क्वेश्चंस बाद में देखेंगे।